हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्ज़न के बारे में। और यहाँ पर ये जो कन्वर्ज़न है वो आपके टालविन से रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पर कुछ टालविन के जो कन्वर्ज़न हैं उनमें से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टालविन का अगर हम बेंजल्डिहाइड में एक्सचेंज करें तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टालुइन का हमें बेंजल्डिहाइड में एक्सचेंज करना है, तो सबसे पहले हम टालुइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी टालुइन लेंगे। तो टालुइन का सूत्र होता है C6H5CH3 और हम इस टालुइन की रिएक्शन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड से। तो CrO2Cl2 ये आपका हो गया क्रोमिल क्लोराइड। और इसको हम क्या करेंगे, CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है जिसे हम पायरीन कहते हैं, इसमें इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। और इसी में फिर आपका सेकंड स्टेप होगा जिसके माध्यम से जल अपघटन किया जाएगा। दोनों स्टेप एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर टालुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ पहले कराते हैं तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और उसका फिर अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमें लास्ट में बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साल्ट में इस रिएक्शन को जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको साइलेंट कर लिया गया है, डायरेक्ट बना दिया गया है बेंजल्डिहाइड को। तो आपको क्या करना है, क्रोमिल क्लोराइड और H2O का सहारा लेना पड़ेगा टालुइन की रिएक्शन कराने के लिए। तो हम लास्ट में फिर बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका सेकंड रिएक्शन है जिसमें से आपको क्या करना है, सेकंड रिएक्शन में आपको करना ये है कि टालुइन का बेंजोइक अम्ल में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों ये जो आपका टालुइन है इसको अगर हमें बेंजोइक अम्ल में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, C6H5CH3 यानी कि टालुइन की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KMnO4 के साथ। अल्कोहलिक KMnO4 को हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप में इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को जो हम प्राप्त करेंगे फर्स्ट स्टेप में उसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ। तो फिर हम यहाँ पर C6H5COOH यानी कि बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रिएक्शंस हैं ना इनको शॉर्टकट में दिया गया है, और आपके लिए अगर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए या कम समय में रिएक्शंस को तैयार करने की बात की जाएगी तो ये एकदम सिंपल रिएक्शन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो माध्यमिक उत्पाद बनेंगे बीच में उनको साइलेंट कर लिया गया। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर रिएक्टेंट होगा उसके साथ जो भी आपके रिएजेंट हैं उनकी रिएक्शन करानी होगी, और डायरेक्टली यहाँ पर फिर आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको बना के दिखाया गया है। ठीक है। तो छोटी रिएक्शंस हैं, तो छोटी रिएक्शंस को अगर आपको तैयार करना है तो यहाँ से आपको सबसे बेटर प्रोसेस मिल जाएगा, और अगर आपका लॉन्ग फॉर्म पढ़ना है तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया प्रोसेस है आपका। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा C6H5CH3 जो कि टालुइन है, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KMnO4। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे H2SO4 रिएक्ट करवाएंगे, तो हम यहाँ पर C6H5COOH को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं परिवर्तन किया गया है टालुइन का बेंजीन में। तो दोस्तों अगर हमें टालुइन के माध्यम से बेंजीन बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C6H5CH3 टालुइन को लेंगे, और उसके बाद में फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KMnO4 और H2SO4 के साथ। मतलब ये आधा स्टेप आपका जो ऊपर है वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं C6H5COOH बेंजोइक अम्ल बनना है। इस फिर बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। तो इसी की जगह पर हम कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से बेंजोइक अम्ल को गर्म करेंगे तो हम यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड या बोल सकते हैं फर्स्ट मेंबर एरोमेटिक सीरीज का जो कि आपका C6H6 है इसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। अगली ये रिएक्शन है जो कि आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टालुइन का आपको TNT में एक्सचेंज करना है। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि ट्राई नाइट्रो टालुइन को बनाइए तो वो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नाइट्रेशन करना है, यानी कि नाइट्रीकरण होगा यहाँ पर। और किसका करना है, तो टालुइन का करना है। तो ये आपका हो गया टालुइन। ठीक है। अब इस टालुइन को हम क्या करेंगे, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और सधूम नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल लिया जा रहा है। अर्थात नाइट्रिक अम्ल में जब कुछ अशुद्धियाँ होती है जैसे NO2 की और N2O5 वगैरह की, तो वो आपकी अशुद्धियाँ ही धूम का कारण बन जाती हैं नाइट्रिक अम्ल में। तो उसी को हम सधूम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। बाकी दो और होते हैं नाइट्रिक अम्ल, एक होता है डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल और एक होता है कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल और जो आपका कंसनट्रेट नाइट्रिक अम्ल होता है दोनों के लगभग एक जैसे रिएक्टेंट वाले पॉइंट होते हैं, या रिएक्टिव जो भी पॉइंट होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं।
तो यहाँ पर टॉल्यूइन की रिएक्शन हम सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे और उपस्थित होगी आपकी सधूम H2SO4 की। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं फिर TNT बन जाएगा। तो ये TNT है जिसमें से आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 मोल लेंगे HNO3 के 3 मोल लेंगे। तो जब HNO3 के 3 मोल लेंगे ना तो हमें 3 NO2 के ग्रुप मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर, और आप यहाँ पर चाहो तो 3H2O भी लिख सकते हो प्लस में। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर शार्ट रूप में डायरेक्टली दिखा दिया गया है, नहीं तो पहले क्या होता है, एक HNO3 से रिएक्शन कराई जाती है तो एक NO2 आपको ऐड होता है, फिर अगले स्टेप में फिर HNO3 से रिएक्शन कराई जाती है तो फिर एक NO2 और ऐड होता है, फिर एक स्टेप और इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फिर आपका एक NO2 और मिल जाता है। और यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका टॉल्यूइन है, इसकी डायरेक्टली रिएक्शन करा दी गई है HNO3 से, मतलब यहाँ पर आपको 3 मोल HNO3 के लेने पड़ेंगे, तब जाके आपको 3 NO2 ग्रुप यहाँ पर ये जो लगे हैं वो मिल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को शार्ट में कर दिया गया। तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो विस्फोटक पदार्थ है। और अगर इसमें देखा जाए तो दूसरा, चौथा और छठा जो कार्बन है उस पर आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नामकरण जब करते हैं तो 2, 4, 6 3 है इसीलिए ट्राई, और ये NO2 ग्रुप लगा है इसलिए नाइट्रो, बाकी आपका C6H5CH3 बचता है तो वो हुआ टॉल्यूइन। तो इसी को हम TNT शार्ट में कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कन्वर्जन था जो कि कई बार पूछा जा चुका है। चूँकि एक विस्फोटक पदार्थ है, अक्सर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता रहता है। ठीक है, अगला कन्वर्जन है टॉल्यूइन का बेंजो ट्राइक्लोराइड में परिवर्तन करना है। तो बच्चों अगर हमें टॉल्यूइन का बेंजो ट्राइक्लोराइड में परिवर्तन करना है तो हम रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो हम टॉल्यूइन की रिएक्शन अगर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर बेंजो ट्राइक्लोराइड मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं C6H5CCl3 है। ये आपका सूत्र हो जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड का, और यहाँ पर 3 मोल HCl के भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन था जिसमें से बेंजो ट्राइक्लोराइड बन रहा है। और ये अगर देखे जाएँ तो 5 इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आपके टॉल्यूइन से रिलेटेड हैं और सब इम्पॉर्टेंट हैं। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे MP बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, अल्टरनेट पूछे जाते रहते हैं। तो अभी हाल ही के दिनों में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। तो अगर आप इन कन्वर्जन्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका फंस जाए और आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पर फिर बात करेंगे। और अगर ये आपका वीडियो अच्छा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।